हर एक चमक को वो महताब समझते थे, हर एक चमक को वो महताब समझते थे, हर एक परिंदे को सुरखाब समझते थे। वो लोग ही डूब गए मौजों की रवानी में जो इस समुंदर को तालाब समझते थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं और आज हम लोग बात करेंगे रिडक्शन के सेकंड एपिसोड में हम लोग आ गए हैं। और इसके पहले हमने आपको फर्स्ट एपिसोड बताया था रिडक्शन का। अगर वो वीडियो आप न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर और उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके जेई या नीट एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और आपसे गलती हो जाती है। लेकिन अब आपके हाथ से क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, एडवांस का हो, किसी कंपटीशन का क्वेश्चन हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड एपिसोड ऑफ रिडक्शन। और आज हम लोग बच्चों बात करेंगे इस रिडक्शन के सेकेंड एपिसोड में रिड्यूसिंग एजेंट की। क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन कैसे कराया जाता है, ये बहुत सारी बातें हमने आपको फर्स्ट एपिसोड में सिखाया था। और आज हम आपको सिखाएंगे कि जो ये रिडक्शन हो रहा है इसको कराएगा कौन। हर काम को कराने के लिए कोई न कोई तो इनिशिएटर होता है, तो रिडक्शन कराने के लिए भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स हम आपको बताएंगे। और आज जिस रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करने चल रहे हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बच्चों ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट में आता है और साथ ही साथ ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लीजिए, और ये LiLH4 बहुत अच्छा सोर्स होता है H- का। यानी ये H- हाइड्राइड आयन को डोनेट करता है, यानी हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से रिडक्शन बड़ा आसान हो जाता है। यानी ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? दैट इज वाई, क्योंकि अगर ये H- रिलीज कर रहा है, H- दे रहा है, तो H- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और आप तो जानते हो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा लो इलेक्ट्रॉन सेंटर पर अटैक करना पसंद करते हैं। तो always attack at the center of low electron density। लीजिए, यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक कौन कौन से होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट? ढेर सारे होते हैं, जैसे ईथर है, ROR या THF। लीजिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्योंकि बच्चों आपको पता है जो ये LiLH4 है, अगर आप इसको देखिए एक नजर तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, लिथियम ये यहां पर, और अगर आप इसको देखें तो एक हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर हाइड्रोजन है, और
ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हमें पता है ये मेटल है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये यहां से ब्रेक करेगा बच्चों तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, ये H माइनस देगा, ठीक है। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। देखिए यानी यहां से जैसे ये एक H प्लस बाहर, एक H माइनस बाहर होगा तो आपको मिल जाएगा AlH3 प्लस H माइनस। लीजिए यही है जिसकी वजह से रिडक्शन आसान हो जाता है। देखिए पहला केस में हम चल रहे हैं, फर्स्ट केस में सपोज करिए कि हमारे पास है कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। सपोज करिए कि हमारे पास है कोई एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर हाइड्राइड, और हमारे पास है इपॉक्सी ईथर, क्योंकि इसमें भी तो ऑक्सीजन है जिसे आप ऑक्सीजन बोलते हैं। अब आप इनको लीजिए और अगर आप इनकी रिएक्शन करा दे रहे हैं LiAlH4 से तो आपको हमेशा प्रोडक्ट मिलेगा आंख मूंद कर एल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों, एल्कोहल। लीजिए देखिए आप, आइए आपको कोई रिएक्शन करा के दिखाते हैं, क्योंकि इधर तो स्पेस नहीं, यहां पर रिएक्शन ले लें, इधर स्पेस है। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है कीटोन, हम आपको एक दो रिएक्शन दिखा दे रहे हैं, बाकी आप चाहे जितनी रिएक्शन कराइए, आप तो कोई हेडक ही नहीं आपको। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। लीजिए अब आप बताइएगा, जब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हमें पता है पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा क्योंकि बिग बॉन्ड होता है, ठीक। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब जा ध्यान देना, और ये LiLH4 से क्या रिलीज करेगा, H माइनस। तो ये H माइनस रिलीज करेगा तो वो H माइनस किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। ये जो H माइनस आ रहा है किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास, और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा पाई बॉन्ड, और जो ये H प्लस है ये किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा, और तुरंत प्रोडक्ट बना देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट तो बच्चों आ गया। तो जो हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट बच्चों बन गया। आप देखो कितना आसानी से प्रोडक्ट आ गया। ये लीजिए क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जो आप गलतियां कर सकते हो एग्जाम में और करते ही हो, कि ये जो हाइड्राइड के पास हाइड्रोजन है ये कार्बन के पास जाएगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और ये H माइनस है तो कार्बन के पास जाएगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास जाएगा, और वाटर के पास जो हाइड्रोजन है वो हमेशा ऑक्सीजन के पास जाएगा। अगर मान लो आप यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम लिए हो, आप मान लो ड्यूट्रियम कल के तारीख में ले लो, तो जब आप ड्यूट्रियम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर D कहाँ पर जाएगा, कार्बन के पास।
अब अगर ड्यूटेरियम यहाँ पर रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आइए बच्चों, आपको एक रिएक्शन और लेके कराते हैं, इसका ऑक्सीजन का दिखाते हैं, बाकी आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है CH2, लीजिए ऑक्सीजन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया LiAlH4 से, ईथर है, और दूसरा हमें चाहिए वाटर, लीजिए। अब आप देखिए ये H- जो आएगा इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, पहले तो आप ये देख लो, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पास नेगेटिव आएगा, इधर से अटैक नहीं करेगा क्योंकि रीजियो सिलेक्टिव है। रीजियो सिलेक्टिव में उधर से अटैक करते हैं जिधर से स्टेरिक इंडेंस कम है, इधर R एक बल्की ग्रुप है, स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा है, यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और आपका प्रोडक्ट बन गया RCH OH लीजिए, बन गया अल्कोहल। देखिए बच्चों, आपने पहला केस देखा, और आइए अब आपको दिखाते हैं दूसरा केस, सेकंड। सपोज करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड, एमाइड का कोई डेरिवेटिव है NO2, एजाइड भी ले लेते हैं N3। और अगर इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का आप रिडक्शन करवा दो LiAlH4 से, तो जो आपको मिलेगा एमीन्स। क्या प्रोडक्ट मिलने चल रहा है, एमीन्स, एमीन्स मिलेगा। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई आइसोसाइनाइड है RNC, और आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, तो आपको तो पता ही है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, इधर भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, यानी ये हो गया R, राइट। जैसे कार्बन बैलेंसी पूरा करने के लिए हमने 3 दे दिया, एक नाइट्रोजन इसको दे दिया क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है, और जब आप साइनाइड का रिडक्शन करा रहे थे, साइनाइड का रिडक्शन करा रहे थे कल के लेक्चर में, तो प्राइमरी एमीन बन रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। जब साइनाइड का रिडक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन, और जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन बनता है। देखिए आपके सामने है। अरे भाई कल साइनाइड का भी तो कराया था, आइए करा के दिखाते हैं आपको बच्चों। ये हमारे पास है साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है। तो जब आप इसका रिडक्शन कराओगे, जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तब आप 2 बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया आपका RCH2NH2। देखिए तो यहां से बना प्राइमरी एमीन, क्या बना, प्राइमरी एमीन्स। साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एमीन, लेकिन आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी एमीन बनेगा हमेशा। ये बात आप समझ लीजिए, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों इधर स्पेस से कोई रिएक्शन और करा देते हैं, RCONH2, ये है हमारे पास एमाइड, क्या है, एमाइड, और हमने रिडक्शन करा दिया
LiAlH4 से। प्रोडक्ट तो पहले से पता है एमीन बनना है, तो आप देखना जरा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड तो छूने का सवाल ही यहाँ पर नहीं है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो फिर रिड्यूस कौन सा सर होगा? रिड्यूस ये होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, इधर से बन गया वाटर, ठीक है, यानी RCH2NH2 प्राइमरी एमीन्स, इधर से हो गया आपका वाटर। देखिए अगर एमाइड का रिडक्शन कराए तो फिर क्या बन गया? एमीन्स आ गया। कहने का मतलब बच्चों, कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, जब आप उनका रिडक्शन LiLH4 से कराओगे तो प्रोडक्ट हमेशा एमीन्स बनेगा विथ फ्यू एक्सेप्शंस। 2-3 एक्सेप्शंस है, वो आपको बता देंगे अभी, ठीक है। बाकी आपको रूल से ये याद रखना है ऑलवेज के लिए। देखना, जैसे बच्चों मान लो हमारे पास कंपाउंड है C2H5NO2, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, और दूसरा ये तो एलिफैटिक है, दूसरा अगर इसे हम इसी को एरोमेट, देखना तो जब तक एलिफैटिक है तब तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है, जब तक एलिफैटिक है तब तक तो आपको कोई हेडेक नहीं है। आप इसकी रिएक्शन LiLH4 से आसानी से कराइए। तब तक तो यहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा एमीन्स H5NH2, लीजिए। लेकिन जैसे ही ये NO2 एलिफैटिक के साथ है तब तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये NO2 एरोमेटिक के साथ आएगा तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, यानी अब प्रोडक्ट मिलेगा आपको। देखिए ये जो बेंजीन बन गया, क्या बन गया? एजो प्रोडक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एक्सेप्शन है। जब ये NO2 एलिफैटिक के साथ आएगा तब तो एमीन्स बनेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही NO2 जब एरोमेटिक के साथ आएगा और आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे तो आपको कभी भी एमीन्स नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ए जो प्रोडक्ट मिलेगा, ए जो बेंजीन। और अगर एक एक्सेप्शन ये है, अगर इसका कराएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो देख रहे हैं ये पूरा CHO एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और अब आपको मिल गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन हैं, देखिए इसे आपको याद रखना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की खूबी होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाइक बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है नॉर्मली। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो और साथ ही साथ फिनाइल ग्रुप लगा हो तो बीटा पोजीशन पर, तो उसे ये नॉर्मली रिड्यूस कर देता है। एक्सेप्शन का केस है ये, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, तो हमें तो पता है कि इस बॉन्ड को तो ये रिड्यूस कर ही रहा है, यहाँ तो कोई हिडक ही नहीं है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर ये रिड्यूस कर देगा, लीजिए, ठीक है। तो अब हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो ये दूसरा एक्सेप्शन था, और यही 2 एक्सेप्शन मेनली है भी, ठीक है, कि नॉर्मल डबल बॉन्ड लाइक बॉन्ड्स को ये रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस को आप याद रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन है तो आपको याद ही रखना होगा। सपोज करिए कि हमारे पास है, अगर इससे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, लिविंग ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, लेकिन आपको ये बच्चों याद रखना है, ये प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, लेकिन टर्सरी लेना आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। टोसाइल भी ले सकते हैं, लेकिन हम टोसाइल नहीं ले रहे हैं, बस 2 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये बड़े आसानी से रिड्यूस करा देगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये बन गया
CH3। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई CH3 CH2Br, और इस पर्टिकुलर केस में हमने रिडक्शन करा दिया LiLH4 से, तो यहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये आसानी से इसको रिड्यूस कर देगा एल्केन में। किस में कर देगा? एल्केन में, और निकल जाएगा HBr। देखिए अब तो जो आज के लेक्चर में आपने देखा कंप्लीट LiLH4 का मैकेनिज्म, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट पूरी तरह से कैसे रिएक्शन को कराता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुंच पाए जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गरीबी की वजह से, ताकि उन बच्चों का IIT JEE में, नीट में, एडवांस में सिलेक्शन हो, वो बच्चे भी डॉक्टर और IITian बन पाएँ, ताकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से भी डॉक्टर और IITian निकालने का मुहिम साकार हो पाए। रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इसी रिडक्शन के अगले एपिसोड में, यानी 3rd एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।